से कंडेला खाप के पंचायती उम्मीदवार टेकराम कंडेला की स्थिति उस वक्त और भी ज्यादा खराब मजबूत हो गई जब हलोपा को जिला प्रधान सहित दर्जनों कार्यकारी सदस्यों ने अपने समर्थन की घोषणा की। जींद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव दिनों दिन काफी रोचक बनता जा रहा है। इस मुकाबले में खाप के पंचायती उम्मीदवार टेकराम कंडेला हलोपा के युवा कार्यकारिणी में सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं। राजकुमार रौनक सहित युवा कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्यों ने टेकराम कंडेला को अपना समर्थन दे दिया है। जितने भी हलोपा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने अब कार्यकारिणी पूरी तरह से हमारे समर्थन में आ गई है। सभी हलोपा के कार्यकर्ता कार्यकारिणी हम कंडेला खाप के प्रधान श्री टेकराम कंडेला के पक्ष में समर्थन करते हैं। कंडेला खाप के पंचायती उम्मीदवार टेकराम कंडेला को हर ओर से समर्थन मिल रहा है। अब देखना होगा कि इतने समर्थन के बाद जीत मिलती है कि नहीं। जींद से रमेश सिंह रोहा, ब्यूरो रिपोर्ट। गुड़गांव के प्रिस्टल होटल में देश का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित डांस क्लब खुल गया है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आकर मौज मस्ती कर सकते हैं। इस क्लब की और क्या क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपको बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बैचलर पार्टी या न्यू ईयर पार्टी करनी है तो कहीं दूर मत जाइए। स्नो, टीना, मीना, लीना, सीमा, सब तो चलिया पार्टी। सोनू, मोनू, बंटी ने तक कर ली रेंट फरारी। अब आपके अपने गुड़गांव में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लब खुल गया है। इस क्लब का नाम है पेपर्स क्लब। ये क्लब गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल में खुला है। होटल के सीईओ शमशेर सिंह का कहना है कि अब तक के क्लबों में सबसे सुरक्षित क्लब है। यहाँ युवतियों, महिलाओं की सुविधाओं और लॉ एंड ऑर्डर का खासा ख्याल रखा गया है, जिससे आप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे की परमिशन, तो हम सुबह तक चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, सारी चीज मेंटेन्ड है, प्रोफाइल मेंटेन्ड है। ना हमारे यहाँ छेड़खानी होती है, ना हमारे यहाँ कोई झगड़ा होता है। हमारे यहाँ अपने यहाँ बिन बुलाए भी सेलिब्रिटीज आते हैं, स्टार्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, फिल्म प्रमोशंस होती हैं। तो ये हिंदुस्तान का नहीं, मैं कहूँगा वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट क्लब है। पेपर्स क्लब के सीईओ शमशेर सिंह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ इसी क्लब में अपना जन्मदिन मनाया और मौज मस्ती की। पिछले साल तो नवरात्रे थे तो नहीं मना पाए, तो पहला बर्थडे मना रहे हैं। पिछले साल तो माता की चौकी करके मना लिया था, तो आज पार्टी कर रहे हैं। पेपर्स क्लब के साथ अब आपको गुड़गांव में भी मौज मस्ती की एक ऐसी जगह मिल गई है जहां आप सबके साथ मिलकर पार्टी में चार चांद लगा सकते हैं। आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। गुड़गांव से दीपक आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई। तो इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। घर में पढ़ाई का माहौल था जी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। इब जाग उठा है हरियाणा। पूर्ण बहुमत से बदले हरियाणा के हालात। चलो चलें मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुनो जी, रसोई गैस खत्म हो गई है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कहाँ से इंतजाम करूं? अरे गैस सिलेंडर महंगा हो गया है तो हरियाणा जन चेतना पार्टी की सरकार बनवाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो साल में सूबे के हर परिवार को 6 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। क्या लिखियो बेटा? सेठ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। बड़े खिले खिले लग रहे हो सेठ जी। खिले खिले?
भाई काम में इतना बढ़िया हो गया, एक तो बीपी की गोली छोड़ दी और दूसरा शुगर भी कंट्रोल में है। इसी के बुट्टी हाथ लगी, के खास बात? भाई खास बात तो यह है कि कांग्रेस सरकार ने इंस्पेक्टरी राज खत्म करके हमेशा की बढ़के खत्म करा दी। बढ़क? किसी बढ़क? भाई हुड्डा साहब ने फार्म 38 खत्म करा दिया। फिर न्यू बताओ, ईद का चुनाव में किसका दोगे साथ? हम तो देंगे हाथ का साथ, और कोई ना दूसरी बात। कांग्रेस को सफल बनाए। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु, हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना से किसका फायदा होगा? सबका। कोई भी भुगतान सीधा हमारे खाते में, और ये होगा तब जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी। पूर्ण बहुमत से बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जरा सोचिए, अब तक सरकारों ने क्या दिया आपको? बीमार अस्पताल, खस्ता हाल स्कूल, बेरोजगार युवा, डर में चीती महिलाएं, कर्जे में जकड़े किसान, घाटे में सिसकता व्यापार, अंधेरे में डूबे घर और पूरी तरह बदहाल हरियाणा। इस सब के पीछे है भ्रष्ट राजनीति। आओ इस राजनीति को साफ करें, चलें उनके साथ जिनके लिए राजनीति धंधा नहीं, जन सेवा का जरिया है। समस्त भारतीय पार्टी ने सपना देखा है, हरियाणा के हर घर में खुशहाली हो, हर चेहरे पर मुस्कान आए, आम आदमी की आमदनी बढ़े, भ्रष्टाचार मुक्त सक्रिय प्रशासन हो और हम सब मिलकर स्वराज का सपना साकार करें। समस्त भारतीय पार्टी, आओ परिवर्तन लाएं। प्रेम भाई राम राम। राम राम भाई राम राम। आ भाई जय बैठ। अरे क्यों कराना होया? भाई तेरे रुपये देना आया था। अरे भाई रुपये की तो बाज कजा है, तेरी दुकान में आग लगी थी भाई। पहले तू अपना काम चला, मन्ना तो फिर दे दियो। भाई होनी के किसी के बस की बात से हमारे ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस सरकार का हाथ है। मतलब? भाई कांग्रेस सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई है जिसमें बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आ जा, दुकान में कोई नुकसान हो जा तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दे है हमारी सरकार। यह तो कसूती स्कीम है भाई। अरे जमा कसूती। तो भाई विजय वोट का क्या विचार है? हमारा वोट तो कांग्रेस पार्टी ने, और थारा? हमारा भी वोट कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस को सफल बनाए। यहाँ ईमान बिकता है, हर खासो आम बिकता है। इस दौर के झूठे नेताओं में से नहीं हूं मैं, इतना विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के हक की लड़ाई में कभी झुकूंगा नहीं। बुलेटिन में चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। इस चुनाव के बाद इन लोगों का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सरकार का काम सेवा करना होता है, न कि लोगों को।
नमस्कार, स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां प्रचार में पूरा जोर लगाए हुई हैं। सभी पार्टियों की बस एक ही इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना और प्रदेश में सरकार बनाना। लेकिन इन पार्टियों की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। बागी नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बगावत किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, जानने की कोशिश करेंगे आज अपनी इस खास पेशकश में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ में बगावत भी जारी है। बागी बगावत, नाराज नाराजगी, विरोध, मतभेद, मनभेद, मनमुटाव, भीतरघात और बहिष्कार हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की नींद हराम किए हुए हैं। खेल बिगाड़ रहे हैं और खेल खराब भी करेंगे। बीजेपी के दो आयातित नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलानी चाहिए। जहां जहां उनके समर्थकों को टिकट मिला, वहां पुराने भाजपाई और स्थानीय लोग नाराज हैं, और जहां पार्टी ने उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया, वहां उनके समर्थक नाराज हैं। अब नरवीर को ही ले लीजिए। इनका राव इंद्रजीत से 36 का आंकड़ा, तभी तो इंद्रजीत इनके प्रचार से दूर हैं। वहीं कोसली से कांग्रेस के टिकट पर इंद्रजीत के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अब सोचिए, राव साहब भले ही बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करें, क्या उनके समर्थक मदद कर रहे होंगे? ये तो हुई अंदर खाने की बात। बीजेपी के एक ताजा सांसद बने नेताजी का तो खुलेआम विरोध शुरू हो गया। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वो भी उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में। ये तो रही बीजेपी की बात। कमोबेश यही हाल कांग्रेस का भी है। अशोक तंवर और हुड्डा के बीच का मतभेद जब जाहिर हो चुका है। हुड्डा और कैप्टन अजय यादव का मनभेद भी किसी से छुपा नहीं। सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। किरण चौधरी का भी हुड्डा से 36 का आंकड़ा है। यहाँ तक कि वो तीसरी बार हुड्डा सरकार के नारे का भी विरोध करती हैं। ये तो रही कांग्रेस की मतभेद और मनभेद की बातें। बगावत का जिक्र करना तो अभी बाकी है। अनिल ठक्कर जैसे नेता ने पार्टी छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया। अब बात कर लेते हैं इनेलो की। इनेलो ने तो जैसे ही टिकटों की घोषणा की, पार्टी में भगदड़ मच गई। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। लगा जैसे जमीन की पार्टी की जमीन खिसक जाएगी। तो ये था लेखा जोखा हरियाणा की कुछ बड़ी पार्टियों की तत्कालीन स्थिति का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, तमाम नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी जारी है। अपनी ही पार्टी में रह करके बगावत का सिलसिला भी जारी है। कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ डीपी कौशिक कांग्रेस से हैं और दलबीर धनखड़ इनेलो से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत कौशिक साहब आपसे करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भले ही सबसे अंत में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की हो, लेकिन बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, ये भी कहा जा रहा है। आप ही की पार्टी से सबसे ज्यादा बगावत अभी से नहीं, पहले से भी दिखाई दे रही है, और लोगों का दल छोड़ के जाने का सिलसिला भी सबसे ज्यादा कांग्रेस में ही दिख रहा है। देखिए शालिनी जी, होता क्या है कि जहाँ बड़ा परिवार होता है ना, वहाँ लड़ाई झगड़े स्वाभाविक है। और मैं तो ये सौभाग्य मानूंगा कांग्रेस पार्टी का, जिसको जाना था चले गए। असली कांग्रेस हमारे पास में है, बहुत अच्छा हुआ। और अब जितने भी कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार हैं, सारे विनिंग कैंडिडेट हैं। और जिसको मतलब ये लगता था कि अपने आप में हम लोग नहीं जीत सकते, या उनकी पब्लिक के उनमें उनका रुझान कम हो चुका था, वो यहाँ पार्टी छोड़कर चले गए। तो हमें इससे कोई लॉस नहीं है। हमारी पार्टी और अच्छी उभर के आई है, संगठन और मजबूत हुआ है। और जिन लोगों ने 40-40 साल कांग्रेस में रह के और वो कांग्रेस के नहीं हो पाए,
तो फिर मैं क्या उम्मीद करता हूँ वो बीजेपी को जाकर उनका दामन थाम लिया तो उसको उसका साथी बन सकते हैं। तो मुझे क्या पूरी ये हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, उनको इसी इलेक्शन में सबक सिखा देंगे, फिर देखना उनका किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे तो भगवान जाने वो जाएंगे। लोकसभा चुनावों के वक्त भी कमोबेश यही बात सुनने को मिल रही थी, लेकिन उस वक्त जितने भी नेता आपके दूसरी पार्टियों में गए थे, जाने का खामियाजा